कोरोना वायरस के चलते हमारा सन जोसेफ हाई स्कूल जो है एक वीडियो के माध्यम से जो क्लास सस्पेंड है, इसको आप लोग घर पर सुचारू से पढ़ने के लिए वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और आज हम जो है आप लोग को हीरोइन का सूत्र बना रहे हैं, जिसमें त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के एंगल के सामने का जो भुजा होता है उसको स्मॉल द्वारा प्रकट करते हैं, और एंगल बी है तो एंगल बी के सामने का जो फ्रंट जो साइड है इसको स्मॉल बी द्वारा डिनोट करते हैं, और एंगल सी है उसके सामने का जो साइड है वो स्मॉल सी द्वारा सूचित करते हैं। इसमें हीरोइन सूत्र में अर्ध परिमिति यानी सेमी परिमिति होती है, और सेमी परिमिति बराबर होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी द सम ऑफ ऑल साइड बाई 3। तीनों भुजाओं का जो सम ऑफ ऑल साइड बाई गलत है 2। तो अर्थ हो गया a प्लस b प्लस c बाई 2 हो गया। उसके बाद हीरोइन का सूत्र है एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसको संक्षिप्त में ये भी कहते हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल जो है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजा भिन्न भिन्न हो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग होता है। उसके बाद जो है जिस त्रिभुज में आधार दिया हो और शीर्षखंड दिया हो, बेस दिया हो और हाइट दिया हो, वैसे ट्रायंगल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड भी करते हैं, यानी 1/2 b इंटू एच। जैसा कि आपका फिगर में दर्शाया गया है, एल्टीट्यूड AD है और बेस जो है BC है। एल्टीट्यूड को स्मॉल a द्वारा दर्शाया जाता है और आधार बेस को स्मॉल b द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम दूसरे प्रकार के त्रिभुज के बारे में बताने जा रहे हैं, वह आपका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है सही बराबर होता है, और इसको हमने ये लिया है तो इस प्रकार से क्षेत्रफल जो होगा √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर। यदि मान लिया कि ये आपका जानकारी है तो इस फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज के लिए हम जानते हैं, या इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी जानते हैं कि जो सी स्क्वायर होता है यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा का वर्ग होता है वह 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इस ट्रायंगल में माने तो सी आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, डी बेस है और ए जो है वह परपेंडिकुलर है। यानी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या सी को एच लेते हैं या एच आपका है हाइपोटेनस है, कर्ण है जिसको स्मॉल ए द्वारा सूचित करते हैं, और लंब जो है परपेंडिकुलर पी है, आधार बेस है। तो इस प्रकार से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जहाँ इसके तीनों भुजा को यह संबंध को बताता है। हाँ सर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल जो हमने लिखा है वह है, हमसे गलती हुई है, वहाँ इसका स्पेलिंग जो होगा वह है LATERAL होगा, LATERAL होगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल में आपका स्पेलिंग गलत था,
इसलिए हमने इसे सुधारा है, इसको ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कि ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा दिया हुआ है AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 है और AC जो है 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दर्शा रहा है आपको कि हीरोन सूत्र के उपयोग के बिना, इसमें हीरोन सूत्र का उपयोग नहीं करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब हम लोग को यह जांचना होगा कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसके लिए अभी हमने पाइथागोरस सूत्र से बताया था कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यानी आपका AB जो दिया गया है वह 3 cm है, तो 3 cm का स्क्वायर हमने किया। BC 4 cm है तो हमने 4 cm का स्क्वायर किया। उसके बाद 5 cm स्क्वायर है। आप जानते हैं 3 cm का वर्ग मतलब 3 3 हो गया, 3 3 9 हो गया और ये 4 4 16 हो गया और 55 25 दोनों जोड़ते हैं, इधर को लेफ्ट को जोड़ते हैं तो राइट के बराबर आता है। यानी यह पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करता है। यानी यह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। और ऊपर हमने सूत्र लिखा था पहले कि जिस त्रिभुज में बेस हो और एल्टीट्यूड हो, यानी आधार हो और लंब हो, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 b गुणे h। तो 1/2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, अब 2 to 4 हो गया, 3 to 6 हो गया, यानी 3 गुना 6 cm स्क्वायर। यानी बिना हीरोन सूत्र के उपयोग के बिना क्षेत्रफल निकल गया। अब आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, भारतीय भवन किताब है 9th क्लास का, एक्सरसाइज 13 है, मेंसुरेशन यानी चित्रमिति का पहला चैप्टर है, यही शुरू होती है। उसमें 1 से 10 तक बना करके और जो व्हाट्सएप दर्शाया गया है इस पर भेजिए।